आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम च लोए कडान कम्मान न मुख अट्ठी। जैन वाङ्मय का यह श्लोक कर्मवाद का संदेश देने वाला श्लोक है कि कडान कम्मान न मुख अट्ठी। जो किए हुए कर्म हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलता। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं, उनमें आत्मवाद एक सिद्धांत है कि आत्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है और आत्मा भी शाश्वत है। हमेशा हमारी प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक सिद्धों की जो आत्मा है वह हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। दुनिया में अनंत अनंत आत्माएं हैं और एक भी नई आत्मा कभी कोई पैदा नहीं होती और एक भी आत्मा कभी क्षीण नहीं होती, समाप्त नहीं होती, कम नहीं होती। जितनी आत्माएं दुनिया में अनंत काल पहले थी उतनी ही आज है और अनंत अनंत काल बीतने के बाद भी उतनी ही आत्माएं रहेंगी। अनंत काल की यात्रा में भी, अनंत काल के बीत जाने पर भी एक भी आत्मा नई पैदा नहीं होगी और एक भी आत्मा कम नहीं होगी। मनुष्यों में तो नैयुन्य और आधिक्य हो सकता है कि पहले आबादी इतनी थी भारत की, अब इतने 10 वर्षों में इतनी आबादी बढ़ गई है, या कहीं कोई घट भी जाए। ये आबादी में तो कमी बेशी हो सकती है, पर आत्माओं में कभी भी कमी बेशी नहीं होती। आत्मा, हर आत्मा के जितने अवयव प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश हर आत्मा के होते हैं। उन असंख्य प्रदेशों में भी अनंत काल में भी एक प्रदेश टूट करके कभी गिरता नहीं है और एक भी नया प्रदेश आकर के जुड़ता नहीं है। माला होती है, हम लोग जो धार्मिक लोग माला फेरते हैं, माला हाथ में भी कई रखते हैं, तो माला में 108 की जो बात है, तो माला के मणियां तो कई टूट करके गिर जाएं, पर आत्मा के प्रदेश है वो कभी टूट करके नहीं गिरती। तो यह आत्मवाद का, जैन दर्शन का सिद्धांत है कि आत्मा में अवस्थिति है। जितनी आत्माएं थी उतनी ही आज हैं, अनंत काल पहले थी उतनी ही आज है, अनंत काल के बाद भी उतनी ही रहेंगी। आत्मवाद का यह सिद्धांत एक आस्तिक दर्शन का एक सिद्धांत। दूसरा जैन दर्शन का सिद्धांत है कर्मवाद, कि आत्मा है साथ में कर्म भी है। वर्तमान में जो संसारी जीवों की हमारी आत्माएं हैं वे सकर्म हैं, कर्म से युक्त हैं, कर्म बंधे हुए हैं, जबकि सिद्धों की आत्मा अकर्म होती है, अकर्मा, कोई कर्म नहीं, आठों में से कोई कर्म नहीं, निष्कर्म, कर्म विहीन होती है। दो प्रकार के जीव हो जाते हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव अकर्म है और संसारी जीव सकर्म है। यहां तक कि केवली की आत्मा भी 13वें 14वें गुणस्थान में जो है वहां भी कर्म लगे हुए हैं, 4 अघाती कर्म उनके भी हैं,
तो यह कर्मवाद का सिद्धांत, जिसमें 8 कर्मों की चर्चा है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। कर्मवाद का एक छोटा सा प्राण तत्व है, छोटा सा, वो है जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा, कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, कल्याण का कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, और किसी का पापकारी अहित पूर्ण कार्य करोगे और भी अहित या पाप का कार्य करोगे तो उसका फल भी उसी के अनुरूप मिल सकेगा। कर्मवाद का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो आदमी को गलत कार्य से रोकने में सहायक बन सकता है। भी कर्म का फल भोगना होगा, इसलिए मैं पाप का काम न करूं। तो यह कर्मवाद ऐसा है, इतना निष्पक्ष है कि मानो पराकाष्ठा है निष्पक्षता की। कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कर्म का फल सबके लिए लागू, कर्म का नियम सबके लिए लागू होता है। न्यायपालिका में तो कोई अपराधी छूट भी जाए, न्यायपालिका में अपराध सिद्ध नहीं हो सका तो वो दंडित होने से कोई बच भी जाए, और कभी कोई निर्दोष आदमी भी किसी कारण से बेचारा जेल में डाल दिया जाए। ये प्रशासन में, एक न्यायपालिका में एक पाप तो किया, तो न्यायाधीश का कहना मेरे पास, हमारे पास कोई साक्षी नहीं है कि इसने अपराध किया, साक्षी सबूत नहीं है, तो बिना सबूत के दंड कैसे दें। आंखों से किसी ने देखा कि इसने हत्या की थी, तो कोई सबूत पुष्ट नहीं हो रहा है, मिल पा रहा है, तो वो दंडित होने से बच भी जाए। परंतु कर्मवाद से कोई नहीं बच सकता, न्यायालय से तो फिर भी कोई बच जाए, सबूत आदि पुष्ट न मिले तो। पर कर्मवाद के जो नियम हैं कि फल मिलेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहां बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। तो आगे माफ नहीं होगा, इसलिए जागरूक रहो कि मेरे पाप, यानी आप लोग गृहस्थ हैं, कम से कम ठीक है, कुछ सांसारिक जीव हैं, सावध्य काम, सांसारिक काम चलते हैं, कुछ पाप भी मान लो हो जाए, पर बड़ा पाप तो जिंदगी में न हो। कोई हत्या जैसा काम, बड़ी चोरी डकैती ऐसा काम, बड़ी झूठ जिसके कारण दूसरे का बड़ा अहित हो जाए, ऐसा पाप तो न करो। आप लोग गृहस्थ हैं, कभी न्यायालय में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, कभी जाना पड़ सकता है, तो न्यायालय में जाकर भी आदमी गलत बात न बोले, यह खास बात है। न्यायालय न्याय का मंदिर है, न्याय का मंदिर। न्याय पाने की जहां बात हो और वहां आदमी झूठी झूठी गवाही दे करके, झूठी झूठी शिकायतें करके दूसरे को फंसाना चाहे, वो तो न्याय का अन्याय का प्रयास हो सकता है। तो श्रावक हैं कि अनुव्रत की बात है, आज संयम दिवस है, मंगलवार है, अनुव्रत ऐसा आंदोलन है, जैन हो या अजैन, कोई भी हो, मैन चाहिए, आदमी आदमी हो। हालांकि सिद्धांत तो यह है कि पशु भी अनुव्रत, यानी पशु भी श्रावकत्व को प्राप्त कर सकता है, पंचम गुण स्थान में आ सकता है, देश वृत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो यो अनुव्रत मनुष्यों के लिए है, पर कोई समझने वाला हो तो पशु भी कोई अनुव्रति बनना चाहे, अपने हिसाब से बन जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई पशु है और कोई ऐसा जाति स्मृति ज्ञान उसको हो गया कि मैंने अनुव्रतों की बात सुनी थी, वो सुनी थी, अब पशु योनि में तो आ गया, अब भी मैं
अनुव्रत की आचार संहिता को स्वीकार कर लूं, अपने पशु जीवन में भी हिंसा आदि से बचने का प्रयास करूं। तो अनुव्रती इंसान बन सकते हैं, तो कोई थोड़ा कोई अंतर कुछ ज्ञान हो जाए तो पशु भी अनुव्रती कोई बन जाए तो आपत्ति वाली बात नहीं लग रही है। और नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बने तो मेरी ओर से तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। कोई मुझे कहे कि आप अनुव्रत के हैं, प्रमुख हैं या अनुव्रत अनुशास्ता कहलाते हैं, मैं जैन तो नहीं हूं और किसी भी धर्म को नहीं मानता, मैं तो नास्तिक आदमी हूं। न परमात्मा को मानता हूं, न मोक्ष को मानता हूं, न स्वर्ग नरक में मेरा विश्वास है, न पुण्य पाप के फल में मेरा विश्वास है। पुनर्जन्म को मैं नहीं मानता, मैं तो इसी जीवन को मानता हूं। मैं ऐसा नास्तिक आदमी हूं। क्या मैं अनुव्रत को स्वीकार कर सकता हूं? क्या अनुव्रती बन सकता हूं? तो मेरा उत्तर है कोई दिक्कत नहीं है। आप जैन को मानो और किसी को मानो, किसी को मत मानो, मनुष्यता को अगर मानते हो, नैतिकता में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, तो अनुव्रती बनो। हमारी ओर से अनुमोदना है, समर्थन है, और हमारा यत्किंचित जो यथासंभव सहयोग भी आध्यात्मिक रूप में मिल सकता है। तो नास्तिक आदमी भी अनुव्रती बन सकता है। अनुव्रत अमृत महोत्सव का वर्ष चल रहा है, 75वां वर्ष, और परम पूज्य आचार्य तुलसी ने यह एक मानव जाति कल्याणकारी कार्य आगे बढ़ाया था। और आज मंगलवार है, संयम दिवस के रूप में निर्धारित है। अनेक रूपों में आदमी संयम की साधना कर सकता है। खान पान का संयम, जैसे नॉन वेज नहीं खाना। कोई कहे भी नॉन वेज तो मैं खाता तो हूं, रोज तो नहीं छोड़ सकता, तो मंगलवार को छोड़ दो, सप्ताह में एक दिन मंगलवार को भी छोड़ दो। जितना कुछ कदम तो आगे बढ़ो। का नशा पूरा तो छोड़ना मुश्किल, तो मंगलवार को तो नशा मत करना, एक दिन तो छोड़ दो। तो थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाओ। हम कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर तक जा सकते हैं। हमारे संत लोग यात्रा विहार करते हैं तो कदम कदम बढ़ते 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 कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कहां छापर से चले होंगे, कदम 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 चलते चलते कहां तक आ गए हैं। तो ये कदम आगे बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, जितने कदम बढ़ाओ उतने बढ़ा सको, बढ़ाने का प्रयास करो। और बढ़ते बढ़ते आत्मा मोक्ष तक पहुंच, कदम बढ़ते बढ़ते अध्यात्म दिशा में बढ़ते बढ़ते मुक्ति तक आत्मा पहुंच सकती है। तो यह जैसी करनी वैसी भरणी, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए जीवन में बुरा काम करने से बचने का प्रयास करो। एक राजा था, तो बहुत यूं प्रतापी राजा था, थोड़ा धार्मिक रुचि वाला था। यानी ये धर्म ग्रंथों की बातें सुनने में, संस्कृत के धर्म ग्रंथों के श्लोक सुनने में राजा रुचि लेता था। तो राजा ने मंत्री से कहा, कोई ऐसा पंडित आदमी हो, जानकार हो धर्म ग्रंथों का, उसको यहाँ लाओ, तो उससे संपर्क करें, और कोई योग्य हो तो मुझे यदा कदा धर्म ग्रंथों की बात सुनाए। मेरी धर्म ग्रंथों की बात में रुचि रहती है। तो किसी पंडित की पहचान की गई, राजा के पास लाया गया कि महाराज ये बड़े जानकार है, शास्त्रों के जानकार है, अनेक ग्रंथ पढ़े हुए हैं, आप इनको देख लो, आपको ठीक लगे तो इनकी नियुक्ति कर दीजिए, ये आपके पास आते रहे। तो राजा ने थोड़ा इंटरव्यू सा लिया भी, कैसे क्या कितने जानकार हैं, लगा संस्कृत भाषा के श्लोक अच्छे बोलते हैं, पता चला बहुत ग्रंथ पढ़े हुए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, इनको मैं राजगुरु के रूप में स्थापित करता हूं। कि आप रोज जब भी टाइम मिले, आप एक समय तय कर लेते हैं, आप आया करो, मुझे टाइम मिलेगा उस समय थोड़ा थोड़ा मैं आपसे धर्म ग्रंथों की बात सुनना चाहूंगा। तो उनको राजगुरु बना दिया। पुराने ग्रंथों के जानकार थे,
संस्कृत के वेत्ता थे, तो वे यदा कदा आने लग गए, प्राय रोज ही आते। राजा को टाइम मिलता तो थोड़ी देर उनसे वो सुनने का प्रयास करता। वो पंडित जी राजगुरु थोड़े प्रौढ़ अवस्था के थे। कुछ दिनों बाद में एक और नव युवक, वो भी थोड़ा यूं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला था, तो वो भी राजा के संपर्क में आया। तो राजा ने कहा, आप भी बोलो संस्कृत के कोई धर्म के श्लोक बोलो। तो नव युवक था, नया नया पढ़ने वाला था, कई श्लोक बोले। तो राजा को लगा उच्चारण तो बढ़िया है, बढ़िया उच्चारण करता है संस्कृत के श्लोकों का, इसकी अर्थ करो। तो अर्थ भी बढ़िया कर दिया। तो लगा यह युवक है पर यूं ठीक ही लग रहा है। तो उन जितने पंडित जी जितना तो क्या कभी कभी आएगा, इससे भी सुन लेता हूं। तो उस युवक ने सोचा मेरे पर भी राजा जी की कृपा दृष्टि है, तो वो भी 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से राजा के पास यूं दूर आके खड़ा हो जाता। राजा कई बार उसको इशारा करके निकट बुला लेता, 2 मिनट 4 मिनट उसके भी श्लोक और सुन लेता। तो जो पंडित जी थे, वो प्रौढ़ पंडित जी राजगुरु, उनके मन में आया, रे कहीं राजा जी मैं तो बुढ़ापे की ओर अब जा रहा हूं, मुझे छोड़ देंगे और इसको राजगुरु बना लेंगे तो मेरी पोस्ट तो चली जाएगी, तो कहीं मेरी पोस्ट चली न जाए, तो इस युवक से मुझे खतरा है। अब वो दुर्भावना की इसके प्रति राजा के मन में वितृष्णा हो जाए, इसको राजा महत्व न दे, ऐसा कुछ करूं। तो आदमी के मन में खराब भाव आने के बाद कई बार वो खराब व्यवहार करने लग जाता है। तो वो एक दिन पंडित जी आए, हाँ पंडित जी आओ। राजा बैठा था, श्लोक और बोले। आधा घंटा तक राजा ने वो राजगुरु जी से सुना। फिर कहा अब तो अभी दूसरे काम है पंडित जी, आज अब इतना रखते हैं। तो उन्हें पोथे सारे बंद किए, पंडित जी खड़े हुए, बोले महाराज वो 2 मिनट कभी एकांत में कुछ निवेदन करना है, जब आपको समय मिले। तो कहा पंडित जी आप अभी बोल दो, थोड़ा टाइम निकाल लूं, अभी बोल दो क्या बात है। तो वो लोगों को दूर कर दिया कि महाराज एक खास निवेदन है। हाँ बोलिए। कि महाराज एक वो लड़का आपके पास कई बार आता है और वो संस्कृत बोलता है। क्यों पंडित जी, लड़का लगता तो ठीक ही है, संस्कृत अच्छा उच्चारण करता है श्लोकों का। कि महाराज वो अच्छा तो आप बड़े लोग हैं, अच्छे को सब अच्छे ही लगते हैं, वो तो आप है वैसी बात, क्या बात। महाराज पक्का शराबी आदमी है, शराबी आदमी, आपके लायक नहीं है। आप